संविधान के पहले पेज पर, उस राम दरबार बने हुए संविधान के पहले पेज पर आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देंगे। ये लोग हमारे देश के युवाओं को भड़काने के लिए जंतर मंतर पर आ गए हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं राजनीति करने के लिए। लेकिन अब वहां से लद्दाख छोड़ के यहाँ आ गए हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, धरने बैठे रहते हैं, चलता रहता, और सबसे बड़ी बात श्री राम का नारा नहीं लगेगा, अल्लाह अकबर लगेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जैसा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री कोई और होता तो ये कभी नीट की परीक्षा नहीं हो पाती। आमिर खान ने अगर वांगचुक के उस पर बनाई थी तो वो वही है, वांगचुक पे बनाने वाला फिल्म जिसने पीके फिल्म बना के हमारे शिव जी पर, हमारे इस धागे पर, हमारे इस टीके पर सवाल उठाए, शिव जी को भागता हुआ दिखाया गया। हिट जानता है नीचे कहां मिलते हैं, हिट होता है और काकरोच खत्म हो जाते हैं। देखिए, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो कि देश के जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं, 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा। उस प्रदर्शन के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जहां पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ धार्मिक नारों की प्रतिबंधिता रखी जा रही है, यानी कि जय श्री राम बोलने को मना किया जा रहा है, जय संविधान बोलने की अपील की जा रही है, और वहीं उस मंच से जो अलग अलग धर्मों के लिए नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए पी सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, नीट एग्ज़ाम पेपर लीक की बात हो रही थी, 18 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है, ये प्रदर्शन को पहले कैसे देखते हैं और क्या लगता है जो मुद्दा है किस हद तक जायज़? नहीं, मुद्दा कोई मतलब नहीं। नीट की परीक्षा हो गई, उन्हीं पैसों में हो गई, बहुत ईमानदारी के साथ हो गई, परीक्षा सफल हो गई, बिल्कुल अच्छी तरह हो गई। बीच में थोड़ा व्यवधान आया था, उसके लिए सीबीआई बनी, जांच हो रही है, चार्जशीट हो रही है, कुछ है कुछ झूठे कुछ सच्चे अरेस्ट किए गए, वो सारा प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसकी कोई बात नहीं किसी तरह से। ये तो राजनीति करने के लिए जंतर मंतर चुना गया, इन्हें नीट से नहीं मतलब है। अभी छुट के आए हैं किसी तरह से भी, जैसे भी तरह, वो बड़ी बातें हैं, अंदर की बातें हैं। लेकिन अब वहां से लद्दाख छोड़ के यहाँ आ गए हैं, उन्हें सोचा दिल्ली में चलो करें चल के, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, धरने बैठे रहते हैं, चलता रहता, और सबसे बड़ी बात श्री राम का नारा नहीं लगेगा, अल्लाह अकबर लगेगा। ठीक है ना, भारत माता की जय नहीं होगी, श्री राम का नारा नहीं, शंकर जी का नारा नहीं। अरे संविधान की जो बात करते हो, उस संविधान का जो मुख्य प्रारूप है, उसके सबसे पहले पृष्ठ पर जो पुरानी वाली संसद में रखा है संविधान, उसके पहले पेज पर क्या बना हुआ है? राम दरबार, राम दरबार बना हुआ है संविधान के पहले पेज पर। उस राम दरबार बने हुए संविधान के पहले पेज पर आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देंगे, सिया राम नहीं बोलने देंगे, महाबली हनुमान की जय मंगलवार को नहीं बोलने देंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, आप धर्म के दूसरी तरह बात करना चाहते हैं। इसका मतलब आप इस देश में धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए आपने जंतर मंतर का रास्ता चुना। नहीं, पर उनका ये कहना है कि धार्मिक मुद्दों पर ध्यान भटकाकर एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर 20 बच्चों की जान गई, कोई संवेदनशीलता नहीं है सरकार की तरफ से कि एक बार जाए उन बच्चों के माँ बाप से मिले, क्या बीता है उनके ऊपर, वो जानने की कोशिश करें। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, सरकार सजग है, सरकार जागरूक है, मोदी जी जागरूक हैं। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, इस्तीफे से क्या पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो नहीं किया, सिस्टम है जो लीक करने वाले हैं, सामने आ गए, उसी सिस्टम के लोग थे, वो वही लोग थे, हमारे देश के लोग, कहीं बाहर के नहीं लोग थे। तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक्शन लिया, कार्रवाई हुई। मैं तो ये कहता हूं, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जैसा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री कोई और होता तो ये कभी नीट की परीक्षा नहीं हो पाती, और इसको कभी उजागर नहीं होता, कभी सीबीआई की जांच नहीं होती, कभी उनके अपने सिस्टम के लोग गिरफ्तार नहीं होते और जेल नहीं जाते। ये धर्मेंद्र प्रधान का जिगरा था, ये भारतीय जनता पार्टी का जिगरा है, ये मोदी जी का जिगरा है, ये उनकी कैबिनेट का जिगरा है कि तुरंत सीबीआई जांच हुई और तुरंत गिरफ्तारियां शुरू हो गई। नहीं, पर कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर होने का फ़ायदा क्या, लगातार जो हर एक एग्ज़ाम लीक हो रहा है। अब आपने देखा हो 2023 के नीट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स को लेकर के चर्चाएं हुई थी, इस बार पेपर लीक हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि हर बार हो तो कैसे जनता विश्वास करेगी? नहीं, देखिए, हर बार की बात नहीं, यहाँ बड़ा देश है, हमारे आस्तीन के सांप लोग हैं, आस्तीन के सांप मतलब उसी सिस्टम में के चोर लोग हैं। जैसे राम जन्मभूमि में उसी सिस्टम में के चोर पाए गए, सीसीटीवी कैमरे में 70
बार चोरी करते हुए 1 महीने में पाए गए, इसका मतलब वही सिस्टम में चोर थे, उसी सिस्टम में नीट की परीक्षा में चोर थे। वही पेपर बना, जो ही छिनरा वही डोली के साथ, जो लफंगा था वही उस डोली के साथ भेज दिया नवविवाहिता। वो झांक झांक के ताक ताक के झांक झांक के ताक ताक के उस नई जाने वाली विदाई पे बहू को परेशान करके रख। वहाँ के लोग तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर से अच्छा सोनम वांगचुक को बना दिया जाए। देश के इतने प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, 3 इडियट जैसी पिक्चर उनके ऊपर बनी है, अगर वो बनेंगे, वो आगे आएंगे तो छात्रों की बात सुनेंगे, उनके भविष्य की चिंता करेंगे। 3 इडियट्स फिल्म बनाई किसने थी? राजकुमार हिरानी ने बनाई। नहीं, हीरो कौन थे? आमिर खान। आमिर खान की नकल पे वांगचुक चलेंगे? 3 शादियां, तीनों बीबियां रखें जंतर मंतर पे लाके, 3 शादियां करें, बिना निकाह के करें, बिना हलाला के करें, और तलाक भी करें और फिर रख लें और फिर उन्हें रखें, और तीसरी नई बीबी के सामने चुप्पी चुप्पी पुच्ची पुच्ची करें सामने, तब तो बनेंगे। आमिर खान ने अगर वांगचुक के उस पर बनाई थी तो वो वही हैं वांगचुक पे बनाने वाला फिल्म, जिसने पी के फिल्म बना के हमारे शिव जी पर, हमारे इस धागे पर, हमारे इस टीके पर सवाल उठाए, शिव जी को भागता हुआ दिखाया गया, शिवलिंग का अपमान किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया। ये वही तो पी के बनाने वाले था। सत्यमेव जयते की बेइज्जती करने वाला जो हमारा महान लोक है पूरा, उसकी बेइज्जती करने वाला भी तो आमिर खान था। 3 इडियट्स बनाने वाला भी तो आमिर खान है। वांगचुक के लिए सपोर्ट करने वाला भी तो आमिर खान है। मुंबई में नशेड़ी गंजेड़ी समय किए अफीमची चरसिए का करैक्टर जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन का है, एनडीपीएस से पूछे ना, ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो से, एनडीपीएस ब्यूरो से पूछे ना क्या क्या हाल बना रखे हैं इन्होंने। ये लोग हमारे देश के युवाओं को भड़काने के लिए जंतर मंतर पर आ गए हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, राजनीति करने के लिए, एक नाम करने के लिए, अपनी वो चीज़ें करने के लिए ऐसा लगातार कर रहे हैं, और ये देश पसंद नहीं करता है। ये हमारे जनजी नहीं है, हमारे जनजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खां हैं। हमारा जनजी डॉक्टर एपीजे कलाम को अपना मानता है, जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता लेकर चलते थे। हमारा जनजी डॉक्टर एपीजे कलाम को मानता है। हमारा जनजी भगवान श्री राम के नाम से नहीं डरता, हमारा जनजी खुलेआम नाम लेता है, शहीद अशफाक उल्लाह खां अमर रहे। हमारा जनजी अब्दुल हमीद खां को अमर रहे का नारा देता है। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम लेता है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आजकल का जेनजी अभिजीत दिपके को अपना आइडल मानने लगा है। वो कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके ने अपने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अमेरिका से आए हैं भारत, केवल भारतवासियों के लिए, भारत के बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आए हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। आवाज़ बन रहे हैं उनकी अगर भारत के अंदर आकर, फिर भी विरोध किया जा रहा है। केजरीवाल जी भी IRS की नौकरी छोड़ के आए थे, एक के साथ एक शराब पिलाने लगे। हमारे परिवारों के भी बच्चे, गांव के रूरल एरिया के बच्चे लोग गाड़ियां लेके आते थे। मैंने गाड़ी लेके क्यों आए? कहीं आपके लिए चावल लाए हैं, देसी घी लाए हैं। मैंने कहा पहले तो तू नहीं लाता था, अब क्यों लाने लगा है? अब तो गाड़ी से आया, तो ट्रेन से आता था, कभी फ्लाइट से आता था, क्या अब इसलिए गाड़ी से आया हूँ दादा? यहाँ से एक के साथ एक फ्री पेटियाँ मिल रही हैं। 25 पेटी ले जाऊंगा, 25 पेटी फ्री मिलेंगी, 50 पेटी पूरी गाड़ी में लोड करवा ली, देख लो खड़ी है, और लेके जा रहा हूँ आपकी दिल्ली की, तो बल्ले बल्ले। तो शराब एक के साथ एक बेची थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अन्ना जी के नाम का उन्होंने भी दुरुपयोग किया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेकर आने वाले भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पाए गए। जब कोरोना काल में दिल्ली के लोगों के मौतें आगे नाच रही थीं और शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे दिल्ली में रहने के लिए। भगवान। डॉक्टर साहब, अन्ना हजारे का जिक्र किया आपने। अन्ना हजारे ने 10 से 11 दिन अनशन किया था। सरकार ने उनके पास गए, मध्यस्थता की, बातचीत किया। आज 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए सोनम वांगचुक को बैठे हुए। क्यों नहीं सरकार का कोई जाता? हजारे जी का आज भी वही करैक्टर है। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने सत्ता की चाटुकारिता नहीं की। वो केजरीवाल के इर्द गिर्द सत्ता के लिए 3 बार मुख्यमंत्री रहे, नहीं घूमे। वांगचुक पार्टी बनाएंगे, राजनीति करेंगे, कांग्रेस या किसी के नेता के व्यक्ति बनेंगे और आगे देख राजनीति करने के लिए तत्पर होगा। इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? तो मैं ही पूछूंगा, क्योंकि इतना लंबा प्रोटेस्ट हो गया। एक दिन 8 घंटे की परमिशन ली गई थी और ये भी महीने भर से ऊपर का ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या लग रहा है, कब तक चलेगा और अंत क्या देखते हैं इस प्रोटेस्ट का? अब सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने
हमारे कुछ लोगों को यूजीसी का जो विरोध कर रहे थे उनको तो परमिशन नहीं दी, उनको तो यूजीसी का विरोध करने के लिए वहाँ लाठियाँ चलाई गई, वहाँ डंडे चलाए गए, वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया गया था, यूजीसी का तो विरोध किया गया, परमिशन नहीं दी। अब इनके लिए अगर परमिशन दे रहे हैं तो किसी तरह से भी गलत नहीं है। देश के युवाओं को भड़काने का काम जंतर मंतर नहीं है। जंतर मंतर संविधान को जीवंत करने के लिए, जंतर मंतर लोकतंत्र के लिए बना है। जंतर मंतर हमारे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के लिए, शांतिपूर्वक देश के राष्ट्रीय समाज, भारत माता के लिए आंदोलन करने वालों के लिए बना है जंतर मंतर। जंतर मंतर इस तरह की राजनीति, इस तरह की देश के खिलाफ कार्य करने वालों के लिए जंतर और मंतर का कोई महत्व नहीं। जंतर मंतर राजा जयसिंह ने बनवाया था, उनके नाम पर मार्ग बना हुआ है, उनके नाम पर रोड बनी है, उनके नाम पर जंतर मंतर पास में बना हुआ राजा जयसिंह जो जयपुर बनाया उन्होंने, और उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। जंतर मंतर की पवित्रता नष्ट की जा रही है। जंतर मंतर की जो संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, को भी बदनाम किया जा रहा है। गए हैं जंतर मंतर, सीजेपी प्रोटेस्ट कभी देखा आपने जाकर? प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मुझे क्या देख, काकरोच कोई किचन के नीचे जहाँ कूड़ा होता है वहाँ देखने जाता है क्या? कोई बाथरूम के नीचे जहाँ वॉश बेसिन लगा होता है उसके नीचे काकरोच रहते हैं, ऊपर तो आ जाते हैं, जब कोई नहीं होता तो ऊपर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। हिट जानता है नीचे कहाँ मिलते हैं, हिट होता है और काकरोच खत्म हो जाते हैं। लेकिन काकरोच पूरी तरह नहीं खत्म होता, काकरोच बना रहता है घर में, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कहीं ना कहीं वो छुपा रहता है। इसी तरह से ये भी छुपे हुए हैं और हमारे देश को, जैसे काकरोच हमारे घर के स्वास्थ्य को खराब करता है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं ज़्यादा, कॉकरोच तो नहीं है, मतलब बर्तन को तो नहीं छू जाते हैं। हमारे घरों की महिलाएं जब काकरोच किचन में घूमता हुआ देखती है फिर सारे बर्तन धुलवाती हैं, पूरी किचन साफ करती हैं कि काकरोच टच कर गया होगा किसी कप को, किसी प्लेट को, किसी चम्मच को, किसी ग्लास को, किसी थाली को। तो ऐसे ही हाल इन काकरोच का है। जथा नाम तथा गुण उनके दिख रहे हैं और वो संसद भवन संसद जो चलेगी 20 तारीख से, उसका इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें हटाया जाए, उन्हें उठाया जाए, उन्हें बैठाला जाए और उनकी थोड़ी सी खबरें बनती रहें। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपने सारी चीज़ों को देखा है, लोगों को किस तरह से राजनीति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समझौता करते देखा है और भारत माता को अपमानित करते देखा है। आपने वो सारे दृश्य देखे। डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आज चल रहा है और कहीं ना कहीं 19वां दिन है। सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उस चीज़ को लेकर के क्या कुछ विचार हैं डॉक्टर एपी सिंह के, हमने आप तक पहुंचाया। पूरे प्रदर्शन को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमारे साथ कमेंट्स में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।